डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 20 साल तक तालिबान से आधी अधूरी जंग लड़ने और नाकामी के कलंक के साथ अफगानिस्तान से वापस लौटती अमेरिकी सेना ने जाते जाते पूर्वी अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया। विराम। दावा किया गया कि इस हमले में इस्लामिक स्टेट खुरासान का एक आतंकी मारा गया। इस आतंकी गुट ने काबुल हवाई अड्डे पर फियादीन हमला कर करीब 150 जानें ले ली थीं। विराम। इससे अमेरिका की खूब किरकिरी हुई। विराम। अमेरिका ने जवाबी ड्रोन हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की कि तकनीक के बल पर वह जहां चाहे और जब चाहे हमला कर सकता है। विराम। हालांकि तालिबान ने 20 साल तक चले संघर्ष में मिली हार यह साबित कर रही है कि युद्ध इंसानी ताकत और जिजीविसा के बल पर ज़्यादा लड़े जाते हैं। तकनीक तो उसमें सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका ही निभा सकती है, लेकिन दुनिया भर में हो रहे तकनीकी विकास के बल पर दावे किए जा रहे हैं कि भविष्य में बड़े युद्ध रोबोट कृत्रिम बुद्धि जेन आदि के दम पर लड़े जाएंगे। विराम। यही नहीं आतंक से मुकाबले में भी यही तकनीकी विकास हमारे काम आएगा। विराम। खास तौर से ड्रोन को इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। विराम। पैराचेंज। उल्लेखनीय है कि ड्रोन का काम सिर्फ जंग लड़ना ही नहीं है। विराम। खोजबीन निगरानी जासूसी आपूर्ति फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसे कई कामों में मानव रहित विमानों यानी ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विराम। इसी के मद्देनज़र हाल में भारत ने भी अपनी ड्रोन नीति में सबसे बड़े बदलाव किए हैं। विराम। इस ड्रोन नीति के तहत नए छोटे उद्यमों और अन्य हितधारकों को काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है। विराम। क्योंकि पहले की ड्रोन नीति यूएस नियमावली 2021 में ड्रोन उड़ाने से पहले काफ़ी ज़्यादा कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं। ड्रोन उड़ाने के लिए इजाज़त लेने के अलावा मुश्किल यह थी कि देश में उन्हें संचालित करने के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। विराम। पर अब नए नियमों के अनुसार ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। विराम। साथ ही हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में 8 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में 200 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन संचालन के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। इसके अलावा नई ड्रोन नीति में हवाई टैक्स के संचालन के साथ साथ खेती खनन बुनियादी ढांचों के निर्माण निगरानी परिवहन मानचित्र बनाने रक्षा और कानून लागू करने संबंधी कामकाज में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। विराम। इससे देश दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। यही नहीं इससे यह संभावना भी जगी है कि सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में घरेलू मांग को देखते हुए वर्ष 2030 तक भारत वैश्विक ड्रोन केंद्र बन सकता है। विराम। पैराचेंज। बेशक अब ड्रोन को दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखा जा रहा है पर इसका सबसे विस्मयकारी और विवादास्पद पक्ष युद्ध में इसका इस्तेमाल है। विराम।
इसमें सबसे बड़ी दुविधा ड्रोन की दो तरफा इस्तेमाल की है। विराम। यानी एक ओर जहां सरकारें अपने शत्रु देशों से जंग में इनका उपयोग कर सकती हैं, कोमा यह वहीं अपराध करने या आतंकवाद फैलाने के मकसद से अपराधी या आतंकी भी इनका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। विराम। पूरी दुनिया इस आशंका से भयभीत है कि कहीं आतंकवादी भी ड्रोन का इस्तेमाल न करने लगे। विराम। यदि ऐसा हुआ तो उनकी घर पकड़ करने और उन्हें दंडित कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस खतरे की आहट हमारे देश को मिल चुकी है। विराम। अब साल 27 जून को जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन के जरिए ही आतंकी हमला किया गया था। इस हमले ने यही साबित किया कि ऊंचे दर्जे की तकनीक जब सुलभ होने लगती है तो वह कुछ अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी लेकर आती है। यह भारत में ड्रोन से किया गया पहला आतंकी हमला था। विराम। इसके बाद जांच एजेंसियों की सलाह पर राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। विराम। लोगों को अपने ड्रोन पुलिस थानों में जमा कराने को कह दिया गया। विराम। यहाँ तक कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण और निगरानी गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को उनका उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करने के लिए कहा गया। विराम। लेकिन इतनी सावधानियों के बावजूद जून से लेकर जुलाई के मध्य पाकिस्तान से सटी सरहद के आसपास के इलाके में कई बार ड्रोन आते रहे। विराम। इससे देश में ड्रोन से पैदा होने वाले खतरे की घंटी साफ सुनी जा रही है। विराम। पैराचेंद पिछले करीब 2.5 दशक से दहशतगर्द भी आतंक फैलाने के लिए इनके इस्तेमाल की कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन जहां तक युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल की बात है तो ऐसे मानव रहित स्वचालित छोटे विमानों के उदाहरण हमें पहले विश्व युद्ध के दौर में भी मिल जाते हैं। विराम। ड्रोन के जरिए युद्ध लड़ने की सटीक कोशिशें अमेरिका में बीती सदी के 90 के दशक में ही शुरू कर दी थी। विराम। तब अमेरिकी सेना ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य निगरानी के लिए करती थी। हालांकि वर्ष 2000 से पहले तक ड्रोन का ज़्यादातर इस्तेमाल निगरानी से जुड़े कार्यों में ही होता था। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अल-कायदा की आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। विराम। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने सैन्य ड्रोन पर हथियार लगाने शुरू कर दिए थे। विराम। फिर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान पर हमले के लिए पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया गया था। बाद में अमेरिका ने इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी ड्रोन हमले किए। विराम। एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक दुनिया भर में 80,000 से ज़्यादा निगरानी ड्रोन और 2000 से ज़्यादा हमलावर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इनमें भी अमेरिका, विराम, चीन, रूस, इजराइल, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सैन्य ड्रोन के प्रयोग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने की संकेत है। यहाँ बात इससे समझी जा सकती है कि पिछले साल जब अमेरिका ने भारत को $4 अरब में 30 सी गार्डियन देने की पेशकश की तो उधर खबर मिली कि
चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को 4 सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। विराम। इसके अलावा वह पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 48 GJ-2 ड्रोन के उत्पादन की योजना भी बना रहा है। विराम। ये ड्रोन चीन के डिजाइन किए गए ड्रोन विंग लुंग 2 का सैन्य संस्करण है। विराम। बन जाने के बाद इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना करेगी। विराम। चीन का यह सशस्त्र ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल से लेस है। विराम। आज के लिए धन्यवाद।